पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, मम्मी तो छोड़ दिया है, दूसरा शादी भगा के चले गए। तो कपड़े पहन के वो बाबू जमाए खड़ा है, जब इनको सबको देखते हो तो आपके मन में क्या आता है? बुरा। बुरा लगता है। इस समय हम बलिया जिले में आए हुए हैं, जहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा दिखा। हम इससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बाबू, आपका क्या नाम है? धनजीत साहनी। थोड़ा सा तेजी बोलो। धनजीत साहनी। धनजीत साहनी। हाँ। अच्छा, वो क्या करते हो बाबू? कबाड़ी बिनते। कबाड़ी बिनते हो। अच्छा, ये कबाड़ी काहे बिनते हो? स्कूल नहीं जाते? स्कूल है तो ऐसे बनता है ना। क्या हुआ? स्कूल में झगड़ा होता है, मारपीट होता है। स्कूल में मारपीट होता है? अच्छा, सरकारी स्कूल में? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। पापा नहीं है? गुजर गए हैं। अच्छा, गुजरा नहीं है, छोड़ दिए हैं। तो मम्मी तो छोड़ दिए हैं, दूसरा शादी भगा के चले गए। अच्छा, मतलब आपके पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिए हैं, वो दूसरी शादी कर ली। बेगुआ माला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बेगुआ माला बलिया में। बेगुआ माला बलिया में रहते हैं? बेगुआ माला बलिया। बेगुआ माला बलिया। बेदुआ माला बलिया। हाँ। अच्छा, आपके पापा वहाँ रहते हैं? बांध पर। अच्छा, तो कभी आपकी मम्मी और आप गए नहीं अपने पापा से मिलने? जाते हैं तो बोलते नहीं है ना। अच्छा, आपसे बोलते नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? धनजीत साहनी। इनका बाबू का नाम धनजीत साहनी है। और तुम्हारे? हमारा नाम है धनजीत साहनी। हाँ, तुम्हारा नाम धनजीत साहनी है। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? छोटू साहनी। छोटू साहनी। अच्छा, और मम्मी का क्या नाम है बाबू? मम्मी के बिंदा साहनी। बिंदा साहनी। बिंदा साहनी। अच्छा, और तो अच्छा ये बताओ, तुम क्या करते हो? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कबाड़ी। अच्छा, कबाड़ी बिनते हो। कितना कमा लेते हो बाबू दिन में? 200-300। 200-300। अच्छा, जब तुम कबाड़ी इकट्ठा करते हो तो ले जाते होगे किसी के पास बेचने? कबाड़ी की दुकान पर। कबाड़ी की दुकान पे तो पूरा पैसा दे देता है? अच्छा, और तुम्हारा कोई भाई है? भाई है? कितना बड़ा? छोटा है। अच्छा, भाई तुमसे छोटा है। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है, भाई है बस। अच्छा, सिर्फ एक भाई है तुम्हारा। तुम 2 भाई हो, बहन नहीं है? नहीं है। और तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? घर पर रहती है। घर पे रहती है। घर है? सरकारी घर पर रहते हैं। अच्छा, घर है तो गिरा गया पत्थर से। अच्छा, सरकारी घर मिला हुआ है, सरकारी घर में रहते हैं। अच्छा, कभी और कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं किए? कोई और काम ढूंढने की कोशिश नहीं किए? करते हैं तो मन नहीं करता है। मन नहीं करता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इस उम्र में यह बच्चा कबाड़ बिनने का काम करता है। सोचिए, अगर यह किसी के यहाँ काम करने भी जाता है तो उसके भी ऊपर आरोप लगेगा कि आप जो है नाबालिग बच्चे से काम करवा रहे हैं। सोचिए इस बच्चे की स्थिति इस समय क्या है। इसके पिता इसको छोड़कर दूसरी शादी कर लिए और यह बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपनी माताजी के साथ सरकारी कमरे में रहता है, कमाने वाला कोई नहीं है। कबाड़ बिन बिन के किसी तरीके से 100-200 रुपए प्रतिदिन गुजर बसर करता है। अच्छा, जब तुम बीमार हो जाते हो तब कैसे खर्चा बर्चा चलता है? मम्मी चलाते हैं। मम्मी? अच्छा, किसी बर्तन मांजती? अच्छा, तो कोई गांव का जो है मदद नहीं करता ऐसा कोई? गांव का कोई मदद नहीं करता? करता है। हाँ। अच्छा, मतलब गांव वाले आपकी कुछ मदद करते हैं जब देखते हैं कुछ दिक्कत है तो? हाँ। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारी कोई मदद करना चाहे तो आप अपना सही एड्रेस बताओ ताकि। गांधी आश्रम रेलवे स्टेशन फेफना में यह बच्चा रहता है। सरकारी आवास मिला हुआ है, कमरा है, उसी में रहते हो माताजी के साथ। दोस्तों, हमने देखा है कई लोगों को बरबलाओं के चरणों में पैसे लुटाते हुए। हम सभी भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस बच्चे की स्थिति देखकर इस बच्चे का मदद करने का प्रयास करें। आप देख रहे होंगे इस बच्चे पर इस समय क्या बीत रही होगी। हम इसी मार्ग से जा रहे थे, तब हमने देखा यह बच्चा सर पे हाथ रख के बैठा हुआ मायूस चारों तरफ देख रहा था। हमने सोचा कि आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह बच्चा क्यों मायूस बैठा हुआ है।
इतना छोटा सा बच्चा आप देख रहे होंगे यह किस स्थिति में है इस समय। अच्छा ये बोरी में तो खाली है, कुछ बिने ही नहीं हो आज। आज बिनते हैं ना, कबाड़ी बिन के बेचते हैं ये दुकान। अच्छा आज 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 कमाई हुई कि नहीं कुछ? होया है कितना? 100-200। अच्छा 100-200 आज भी इकट्ठा कर लिए हो। अच्छा अच्छा ये बताओ, जब जैसे देखते हो ये देखो कपड़े पहन के वो बाबू जमाए खड़ा है, जब इनको सबको देखते हो तो आपके मन में क्या आता है? बुरा। बुरा लगता है, हैं? अच्छा आप ये आपको ना बहुत लोग देख रहे होंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, तो उनसे आप कहो ना कि भैया आपकी मदद करें। तो करते तो हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हमने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं, इसलिए यह बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है। हम रोड पर देखते ही इस बच्चे के पास आ गए कि आखिर क्या मजबूरी है जो यहाँ सर पे हाथ रखे हुए बैठा है। इसे मदद भी मांगना नहीं आता है। कभी किसी से मदद मांगते हो बाबू सड़क पे? हाँ। हैं? हाँ, कभी अच्छा जब कभी कभार कुछ कमाई उमाई नहीं होता तब? दोस्तों हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे जितने भी भाई हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे को मदद मिल सके। यह बच्चा भी लोगों को देखकर पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। अगर आप चाहेंगे तो इस बच्चे का भविष्य बेहतर हो जाएगा। इस बच्चे के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर इस बच्चे की आप मदद कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फेफना गांधी आश्रम रेलवे स्टेशन पर यह बच्चा रहता है अपनी माताजी के साथ। पिताजी इसके साथ नहीं रहते, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माताजी बर्तन मांजती हैं। यह बच्चा कबाड़ी जो है ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह बिन के किसी तरीके से बेच बाच के गुजर बसर करता है। दिन का 100-200 या 150 किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी किसी तरीके से इसका जीवन यापन चल रहा है बेचारे का। है कपड़े भी नहीं है ठीक से हैं बाबू? नहीं। हमने इस बच्चे से पूछा कि जब आप लोगों को सड़कों पर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हो तो आपके मन में क्या बीतती है, तो यह बच्चा बता रहा है कि बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस भाई की ज्यादा से ज्यादा मदद करो। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अरिद्वंद। जय हिंद।